स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, सड़क चाहिए और लोगों की अच्छी व्यवस्था सुरक्षा चाहिए। नीतीश कुमार तो तानाशाही में काम करते हैं। संविधान विरोधी है मोदी सरकार। कैसे भाई? आज आप 5 किलो राशन दे के और अपने आप को महान साबित कर रहे हैं। 5 नहीं 10 साल की बात कर रहा हूँ। रोजगार 1000 नौकरी अगर ये दिए होंगे तो बता दें। LIC बेच दिए, BSNL बेच दिए, रेलवे बेच दिए। ऐसा विकास साल में 6000 रुपया दे के आप किसान को खरीदना चाहते हैं क्या? मोदी की कुबत नहीं है कि 10 साल में बिहार में एक मेडिकल कॉलेज खोल दिए हो। यहाँ जातिवादी पूरा चरम पर है और लोग कह रहे हैं कि हमारा तेजस्वी का सरकार बनेगा। कैसे बनेगा? भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 34वां दिन है दोस्तों। लगातार राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर के निकले हुए हैं इस वक्त बिहार में, बिहार के कैमूर में। यहाँ पे आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव भी राहुल गांधी के साथ आपको थार में नजर आ रहे होंगे। हमारे साथ कैमूर की कुछ जनता से बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार के अंदर क्या मुद्दा है और किन मुद्दों को लेकर के 2024 में यहाँ की जनता वोट करेगी। क्या लगता है सर, आप लोगों के मुद्दे क्या होंगे यहाँ पे बिहार में 2024 लोकसभा इलेक्शन में? इसमें यही मुद्दा होगा कि यहाँ पर बेरोजगारी चरम पर है। अभी तो मान लीजिए जो शिक्षक की बहाली हुई थी उसके बाद कोई बहाली नहीं हुई है। नौजवान बेरोजगार हैं और लोगों को उचित समस्या जो है स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर बड़े हॉस्पिटल नहीं है। लोग बीमार होते हैं तो उनको बनारस जाना पड़ता है और बनारस जाते जाते बीच रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। और जबकि हमारे इसी धनेच्छा में ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है 8 बेड का, लेकिन अभी तक वहाँ पर वो हॉस्पिटल बनकर तैयार नहीं है। एक छोटे से रूम में है। जबकि तेजस्वी जी का भी सरकार था, उप स्वास्थ्य मंत्री भी थे, लेकिन वो उसको नहीं अलाट कर पाए पैसा का, या जिस कारण से भी नहीं बन पाया। अब यही सब स्थानीय मुद्दा है। क्या होगा ये मेडिकल कॉलेज, मेडिकल, ये सब क्या होगा? मंदिर बन गया है, घंटा बजाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो तो अलग चीज हो गया, उसमें रोजी रोजगार अपना आस्था लगा हुआ है। लेकिन मेन स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, सड़क चाहिए और लोगों की अच्छी व्यवस्था सुरक्षा चाहिए। मंदिर नहीं चाहिए? अरे मंदिर तो बना है, सबके दिल में आस्था है। लोग घर में भी मंदिर बनाकर है और बाहर में जो है वहाँ तो पर्यटक के रूप में लोग जाते हैं। क्या लग रहा है कि राहुल गांधी की जो यात्रा है कितना सफल हो रहा है? इसमें तो जरूर कुछ न कुछ उनसे लोग जुड़ रहे हैं। अगर ये यात्रा नहीं करते तो लोग उनको कुछ नहीं याद करते। लेकिन यहाँ के आप ही के जिले के लोग कह रहे हैं कि इस मर्तबा जो है नीतीश की फिर सरकार बनने जा रही है, बीजेपी की डबल इंजन की सरकार बनेगी तो डबल विकास होगा। देखिए, विकास तो इस 17 महीना पहले भी डबल इंजन की सरकार थी। उसके बाद आया सरकार चेंज हुआ और फिर वहीं पर गया है। यहाँ पर दोनों लोग, नीतीश कुमार तो तानाशाही में काम करते हैं। पहले राजद के विधायकों को पिटवाए और उसके बाद राजद में गए तो बीजेपी वाले विधायकों को पिटवाए और फिर उसी के साथ चले गए। तो हम लोग तो भाई अपने में बाजने वाले नहीं हैं, ये पिटवाते भी हैं और उनके साथ सरकार कह रहे हैं कि हम विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए। हम कह रहे हैं कि विधायकों को पिटवाइए लेकिन विकास दीजिए। विकास के नाम पर रोजगार दीजिए, उसमें स्वरोजगार दीजिए। उसके बाद किसानों को लोन दीजिए। सहकारिता विभाग को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले, पैक्सों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले कि किसानों को डायरेक्ट वो पैक्स के माध्यम से सपोर्ट करें। क्या लगता है सर आपको कि कौन आएगा तो रोजगार देगा? तेजस्वी लग रहा है कि तेजस्वी की सरकार बन रही है, बन जाएगी। लोग यहाँ पे मोदी चिल्ला रहे हैं। नहीं, कोई नहीं, गलत बात है, गलत बात। वो कह रहे, नीतीश कुमार कह रहे डबल इंजन की सरकार हो गई बिहार में, अब विकास होगा। पहले भी सरकार था ना, 20वां साल लग रहा है उनका डबल इंजन का। क्या हुआ है? क्या बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई? संविधान विरोधी है मोदी सरकार। कैसे भाई? देश में प्राइवेटाइजेशन लाया जा रहा है। प्राइवेट जैसे ही कि प्राइवेटाइजेशन होगा यहाँ पे तो निश्चित तौर पे आपका जो रिजर्वेशन है वो खत्म हो जाएगा। जॉब से रिजर्वेशन खत्म होगा, आरक्षण खत्म होगा। आरक्षण खत्म हुआ तो हमारा संविधान ऐसे ही टूट गया। तो इस सरकार का हर एक फैसला, एक एक फैसला ये चुन के प्राइवेटाइजेशन किया ही इसीलिए जा रहा है कि इस देश के संविधान को कमजोर किया जाए, इस देश से आरक्षण को खत्म किया जाए। आरक्षण का विरोध करके माइनॉरिटी का विरोध करना चाहिए। लेकिन अभी तो रोजगार भी मिल रहा है, राशन भी मिल रहा है, मंदिर भी मिल रहा है, शिक्षा भी मिल रहा है, हर चीज मिल रहा है। दिक्कत किस बात की है? आप एक विकसित देश हैं, अपने आप को एक विकसित देश कहते हैं और 5 किलो राशन में ही आपका विकास है। अगर आप एक विकसित देश हैं, अगर आप एक डेवलप्ड कंट्री हैं, आज के डेट में इंडिया एक
ग्लोबल लेवल पे कंट्री अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है मीडिया में, वास्तविकता कुछ भी नहीं है। तो अगर आप ग्लोबल लेवल की कंट्री हैं, नंबर 1 रैंक की कंट्री हैं, तो आपको 5 किलो राशन की जरूरत क्यों पड़ी? आपके यहाँ के लोग को तो खुद इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो 5 किलो क्या 50 किलो राशन गरीबों को दान कर दें। आपके यहाँ तो गरीबी खत्म हो जानी चाहिए थी। आज आप 5 किलो राशन दे के और अपने आप को महान साबित कर रहे हैं। 5 नहीं 10 साल की बात कर रहा हूँ। रोजगार 1000 नौकरी अगर ये दिए होंगे तो बता दें। क्या बात कर रहे हो? वो तो कह रहे थे कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। आज 10 सालों के 20 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। सर कहने को तो मैं भी उनके 15 लाख का इंतजार कर रहा हूँ। अकाउंट जनधन वाला खोल के बैठा हूँ, आ जाए। 15 लाख का इंतजार कर रहे हैं। हाँ कह रहे हैं ना कि वोट दीजिए 15 लाख आएगा। अरे तो विकास हो रहा है तो 15 लाख क्या होगा? राशन भी हर चीज मिल ही रहा है तो 15 लाख का LIC बेच दिए, BSNL बेच दिए, रेलवे बेच दिए, ऐसा विकास। किसका विकास हो रहा है? विकास की तो बात हो ही रही, विकास हो किसका? बता रहा हूँ ना किसका विकास हो रहा है। बताइए। विकास हो रहा है उन प्राइवेट कंपनियों का जो उनको उनकी पार्टी फंड में मोटा रकम देती हैं, उनको दान करेंगी पैसा, वो उनको ठेका दे देंगे। अनिल अंबानी की रिलायंस कंपनी जो कि घाटे में चल रही थी, कहां से पैसा आ गया कि राफेल की डील उसके साथ कर दी गई। आज वो कंपनी ब्लैकलिस्टेड हो गई है। उसके पास इतना पैसे कहां से आ गया कि राफेल की डील हो गई। और जब उसके पास इतना पैसा था तो 1.25 लाख करोड़ का कर्ज क्यों नहीं दिया अनिल अंबानी ने? राफेल कहां से मिल गया उनको? राफेल का सौदा अनिल अंबानी को कैसे दे दिया गया जब उनके पास पैसा नहीं था? तो किसानों की आय दुगुनी हो रही है भाई। साल में 6000 रुपया दे के आप किसान को खरीदना चाहते हैं क्या? हमसे आप बासमती खरीदेंगे 60 रुपया में, 55 रुपया में, और ग्लोबल मार्केट में बेचेंगे 140 रुपया में। मूर्ख हम हैं। अच्छा एक सेकंड भैया, बोलिए। 285 में आप आज खाद बेचेंगे, वो भी 40 किलो का, तो मूर्ख किसान है। चले यहाँ पे कुछ बुजुर्ग लोग भी, हम बुजुर्ग लोगों से भी बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे ये लोग कैसे देखते हैं बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है। चाचा, बिहार में सरकार जो है तेजस्वी की बननी चाहिए। काहे तेजस्वी की बननी चाहिए? क्योंकि यंग है, काम करता है। नीतीश तो है पलटी मारने वाला है, तेज रफ्तार है, तेज रफ्तार है, तेज चाहिए। ये तो सोया हुआ आदमी है, गांजा पी कर बैठा हुआ है। चाचा डबल इंजन की सरकार आ गई है बिहार में, अब जो ट्रेन बहुत तेज चलेगी। नहीं ना चलेगी, होगा नहीं चलेगी, कैसे चल पाएगी? ट्रेन का मैं इंतजार करूंगा और कोशिश करूंगा कि बिहार के हर स्टेशन पे रुके ये ट्रेन। अगर ऐसा ट्रेन चलने वाला है इस डबल इंजन में, तो मैं चाहूंगा कि 2025 से पहले वो डबल इंजन वाली ट्रेन चले और विकास की जो रफ्तार है वो तेज हो। अरे 2024 में एक मरतबा फिर प्रधानमंत्री बनाइए, मोदी जी कह रहे हैं, बनाइए, आपके भरोसे पे खड़े। 2014 और 2019 कम पड़ गया क्या कि 2024 में भी आपको एक बार मौका चाहिए? कि हमारा देश जो है विकास कर रहा है, गरीबी रेखा जो बढ़ रहा है, बीपीएल वालों का संख्या बढ़ रहा है। आप कह रहे हैं गरीबी हमारे देश से हट रही है, तो कहाँ से हट रही है भाई? देश चांद पे, बीपीएल कहाँ से बढ़ रहा है? देश चांद पे चला गया तो थोड़ा सा उतना तो बर्दाश्त। तो गरीब तो बर्बाद होते जा रहा है। मोदी जी ने नहीं भेजा है। इस देश के शिक्षण संस्थान में पढ़े और पढ़ाए गए जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा वो हुआ था, और वो भी अगर देन है तो नेहरू का ही देन है। IIT एम्स नेहरू का देन है। मोदी की कुबत नहीं है कि 10 साल में बिहार में एक मेडिकल कॉलेज खोल दिए हों। एयरपोर्ट दरभंगा में बोलते हैं कि बना है, चलिए कहाँ एयरपोर्ट बना है? पानी तो भर जा रहा है बरसात में। दरभंगा वाले लोग कह रहे हैं कि नाव चलाना पड़ेगा एयरपोर्ट में। यहाँ की जो जनता है, अभी यहीं पे लोग कह रहे थे कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक एम्स बना हुआ है। दिखा दें कहाँ, कैमूर का एम्स कहाँ है भैया? कोई जान रहा है क्या? कहाँ एम्स बना है? कहाँ बना? हम कह रहे हैं पूरे सासाराम लोकसभा क्षेत्र में, पूरे बक्सर लोकसभा क्षेत्र में अगर वो एक भी मेडिकल कॉलेज, एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज अपने तरफ से किए होंगे तो बता दें। हाँ, आइए कुछ और लोग भी हम इससे बातचीत करके जानने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। बिहार में जातिवाद इतना चरम पर है। आपको बता देना चाहता हूं कि मैं रामगढ़ विधानसभा स्वर्गीय रामसुंदर सिंह का यहाँ पर ये 22 एकड़ या 20 एकड़ जमीन दी है। उसी में ग्राउंड में ये लोग आए थे, तेजस्वी भी और ये सभी लोग आए, लेकिन एक लोग भी उनका माल्यार्पण नहीं किए। इतना तो दिमागे नहीं है कि जिस महान हस्ती ने अपना इतना GT रोड पर अरबों खरबों का जमीन देकर यहाँ शिक्षा का व्यवस्था दिया है, कम से कम 25-30 गांव के लोग यहाँ पर इंटर स्तरीय लड़के और लड़कियां आकर यहाँ पढ़ती हैं, लेकिन वो नहीं हुआ। इतना तो दिमाग ही नहीं है। तो विकास का कितना दिमाग रहेगा?
दूसरा चीज यहाँ पर सुधाकर सिंह राजपूत से आते हैं, समाज से, आरजेडी से टिकट मिला। यहाँ पर बहुजन से अमिका यादव को टिकट मिला, वो यादव समाज से आते हैं। मुसलमान को MIM और फलान ढेकान से वो कोई आया था, उसे हो गया। अशोक सिंह को इधर राजपूत समाज से, भाजपा से आता। कहने का मतलब है कि 90% यहाँ के यादव समाज जाति, हमारे जाति के ये विधायक है, चाहे बहुजन में हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे किसी दल में हो, वहाँ वोट दे दिए। यहाँ पार्टी की बात ही कहाँ है, यहाँ जातिवादी पूरा चरम पर है। और लोग कह रहे हैं कि हमारा तेजस्वी का सरकार बनेगा। कैसे बनेगा? सिद्धांत है ना कि हम इस राष्ट्रीय जनता दल के साथ हैं तो उनको ही हम अपना टिकट दे, अपना बहुमूल्य वोट दे, ठीक ना। लोग जाति पर जा रहे हैं, राजपूत राजपूत पर जा रहा है, मुसलमान मुसलमान पर जा रहा है, यादव यादव पर जा रहा है। एक सिद्धांत होना चाहिए, रुक जाइए, एक सिद्धांत होना चाहिए कि हम अगर बीजेपी के साथ हैं तो बीजेपी में होना चाहिए, आरजेडी के साथ है, अगर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं तो चाहे अदना सा भी कैंडिडेट हो तो हमको आरजेडी को वोट देना चाहिए। यहाँ लोग आते आते इलेक्शन एकदम लोग जातिवाद में बह जाते हैं और सबको सुविधा चाहिए, व्यवस्था चाहिए, फलाने चाहिए। जी बताइए। 2005 से, भैया आप भी रुकिएगा, 2005 से NDA अलायंस का गवर्नमेंट रहा है बिहार में। कहाँ है आपका विकास? हर साल कहाँ पे खड़ा है, कितना बड़ा विकास हो रहा है? नहीं, एक भी कमरा नहीं था यहाँ पे। ये ये पूरा कमरा बना हुआ है, ये पूरा बिल्डिंग बना हुआ है, किसी भी की सरकार में बना हुआ है, बना है कि नहीं, विकास नहीं हुआ है। कैसा विकास होता है? आप कोर्ट पर पढ़े 5 बजे साहब का घर, हमारा घर कैसा था? सबके पास 1-1 लाख, 10-10 लाख, 20-20 लाख करोड़ रुपया हो गया है। किसी के पास पैसा नहीं है। सब विकास किया है, गरीब है चाहे बड़ा है, इतना पैदा हो रहा है। हम लोग सुनिए सुनिए, क्योंकि मैं पहले सुनिए जी, मैं खून पसीने कैसे मेहनत किया है? मोदी नहीं दिया है, मोदी दिए हैं, मोदी दिए हैं। अपने बीबी को नहीं दिया, दूसरे ये पहले हम लोग का जंगल राज था, कुछ लगता था, कुछ नहीं है, ईटा था, पत्थर था, कुछ नहीं था। आप कह रहे हैं कि क्या मोदी की बीवी के बारे में? एक सेकंड आ रहे हैं। अरे पहले ना, यहाँ पहले जंगल लगा था 5 बरस पहले, खाने के लिए धान नहीं था, 100 बीघा जमीन वालों को चावल कितना रहता था। यहाँ लाइन दिया, बीजेपी की सरकार है, संसद है यार, ये आए, क्या नाम है उनका, अश्विनी चौबे जी आए, धरना पदे हुए, 24 घंटा लाइन दिया है। आदमी कभी ललटेन, कभी डिबरी, कभी मोमबत्ती, कोई नहीं, 24 घंटा लाइन रहता है। छोट बिरादर में, हरिजन समाज में घर में जाते हैं, लाइन कट गया, कहते हैं सब बैठे खाना वाले, आज तो लाइने कट गल, हल्ला हो जा रहा है, 10 मिनट लाइन कट रहा है तब भी। आज किसी आप मानते हैं कि बिहार में रोजगार नहीं है? बिहार रोजगार है, बिहार में सब रोजगार है, गरीबी भी नहीं है, सब अमीर है, सब भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार मेडिकल कॉलेज और स्कूल, सब चीज है। मोदी आएंगे, बनेगा, फिर कोई जीतेगा, फिर ये तो कह रहे हैं कि मोदी काहे नहीं बनवा रहा है? ये कह रहे हैं कि यहाँ पे बिहार में हर चीज है, किसी चीज की कमी नहीं, विकास ही विकास। अच्छा, उनसे ही पूछिए कि यहाँ पर, भैया एक मिनट, मैं आपसे ही पूछता हूँ, 50 किलोमीटर के सराउंडिंग में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज आप दिखा दें? अच्छा, एक भाई एक मिनट, सिंगल सुनिए, मेडिकल कोर्ट के पहले मेडिकल स्कूल रहे थे, उनकी भाजपा खत्म कर दिले, सब आप लोग करते हैं। सब एक मिनट, सब खराब है तो हम भी खराब हो जाएंगे? नहीं, पहले सब चोरी करेगा तो आप भी करेंगे, सब कुआं में कूदेगा तो आप भी कुआं में कूदेंगे, यानी कि सब कुआं में कूद रहे तो हम भी चलेंगे। अपेक्षा बहुत विकास हुआ है। आपके क्या विकास क्या हुआ है? कौन काम हुआ है, थोड़ा सा ये बता दीजिए। सुनिए ना, पार्टी टूट, सुनिए, हेलो, कौन काम हुआ है, थोड़ा सा बताइएगा, 2-3 काम मोदी का। रोड का हुआ है, रेलवे का विकास हुआ है, जहाँ दो रोल, रेलवे तो प्राइवेटाइजेशन हो गया। अरे ठीक है भैया, हम पूछ रहे हैं कि हमको 500 रुपया में मजदूर मिल जाएगी तो हम कहे लिए आपको 50,000 देंगे जी। विकास की नहीं और विकास की नहीं है। और हमारे गांव में अभी NDA सरकार में करीब 20 लड़कों का नौकरी लगा, जो पढ़ेगा वही लगेगा जी। कौन दिया है? NDA सरकार दिया है। NDA, हाँ, नीतीश दिए हैं। नीतीश दिए हैं नीतीश नौकरी दे दें। कब इनके गांव के लड़कों को नीतीश नौकरी दिए हैं? अब उन्हीं से पूछे कि आप बताइए ना। अब मैं तो उनसे ही सवाल पूछूंगा कि नीतीश रेलवे मिनिस्टर है कि चीफ मिनिस्टर है? नहीं, देखिए क्या पूछ रहे हैं, नीतीश रेलवे मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है? क्या पूछ रहे हैं? नीतीश रेलवे मिनिस्टर है? बिहार में नीतीश अच्छा काम कर रहे हैं।
कौन कौन काम किए हैं? पार्टी तोड़ तोड़ के भाग रहा है, पार्टी तोड़ तोड़ के भाग रहा है। अब तो जीते पार्टी कौन तोड़ रहा है? नीतीश ही तो छोड़ करके लोग दाखिल खारिज का 2000 रुपया देना एक पैसा नहीं लगता है, हम 2 गो कराए हैं, 2 गो कराए हैं। जदयू से होंगे। हाँ, मान लीजिए अच्छा काम होगा। तो चलिए, ये बिहार की जनता है जो लगातार अपनी अपनी राय दे रही है। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।